जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता भी रहे हैं, उनको जनक भी माना जाता है। भारतीय संविधान जो बना हमारा, उसका। ठीक, तो आज हम उनका दर्शन शास्त्र देखेंगे, उनकी क्या फिलॉसफी थी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, popularly known as Baba Saheb Ambedkar, was one of the greatest thinker, social reformer and architect of modern India. देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी जो थे, उनको बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है। आज भी उन्हें क्या कहा जाता है? बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, वो भारत के एक महानतम चिंतक, समाज सुधारक। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट थिंकर, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक और आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता थे। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे, जिनको बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है, वो एक महानतम चिंतक, इसके अलावा समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माता थे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। His philosophy was deeply rooted in social justice, equality, liberty and fraternity. देखिए, इनका जो दर्शन था, ठीक है, वो एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा समानता, तीसरा स्वतंत्रता और चौथा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इस पर इनका जो दर्शन था वो आधारित था। His philosophy was deeply rooted in social justice, equality, liberty and fraternity. ठीक, उनका दर्शन सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इस पर आधारित था। As the chief architect of the Indian Constitution, he sought to create a society free from caste oppression, discrimination and exploitation. देखिए, भारतीय संविधान के शिल्पकार, चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है, के रूप में उन्होंने ऐसी समाज व्यवस्था की परिकल्पना करी जिसमें जातिगत भेदभाव और शोषण का स्थान न हो। मतलब, एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही सॉट टू क्रिएट अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में उन्होंने ऐसी समाज व्यवस्था की परिकल्पना करी थी, ऐसी समाज व्यवस्था की जिसमें जातिगत भेदभाव और शोषण का स्थान न हो। ऐसी परिकल्पना की थी बाबा साहेब अंबेडकर ने। एट द हार्ट ऑफ अंबेडकर्स थॉट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। देखिए, उनका जो अंबेडकर जी का जो दर्शन का जो सबसे केंद्र बिंदु था, वो था जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। जो जाति व्यवस्था थी, ठीक है, हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, जाति व्यवस्था, ठीक है, उसके खिलाफ संघर्ष था इनका। ये इनका सबसे केंद्र बिंदु था अंबेडकर जी का, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। Born in the so-called untouchable community, he experienced first-hand the humiliation of social exclusion. देखिए, चूंकि अंबेडकर जी का जन्म एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसे समाज में हुआ था जिसको अछूत समझा जाता था। उनका जन्म जो हुआ था वो एक ऐसे समाज में हुआ था जिस जिस समय पर उनका जन्म हुआ था, उस टाइम पर उस कम्युनिटी या उस समाज को अछूत समझे जाने वाले, ठीक है, और उन्होंने स्वयं इस भेदभाव को झेला था। ये जो भेदभाव हो रहा था समाज में, उसको झेला भी उन्होंने स्वयं था। समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने उसको स्वयं भेदभाव और अपमान को क्या किया था? झेला था। देखिए,
अंबेडकर जी को इस बात का एहसास था कि जातीय व्यवस्था की वजह से, ठीक है, या ये जो छुआछूत और इन सब चीजों में अछूत या इस सब की वजह से उनको भी बहुत ज्यादा अपमान झेलना पड़ा था अपने बचपन में। ठीक ऐसा बताया जाता है कि अंबेडकर जी जब स्कूल जाया करते थे तो उनको अपना बैठने तक के लिए अलग से सिंहासन लेके जाना पड़ता, मतलब जहां वो बैठेंगे स्कूल में उसके लिए भी अलग से उनको लेके जाना पड़ता था। भीड़ में उनको छांट करके स्कूल में लाइन में अलग कर दिया। ये सब चीजें उन्होंने देखी, खुद महसूस किया। इसीलिए वो जाति व्यवस्था के इतने खिलाफ थे। उनका संघर्ष हमेशा से जाति व्यवस्था के खिलाफ था। His philosophy emphasized that social democracy, where all individuals are treated equally with dignity, is more fundamental than mere political democracy. देखिए उनका दर्शन जो था, ठीक है, उनका मानना था कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, जहां सभी व्यक्तियों को सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी व्यक्तियों को सम्मान मिले। ठीक, उनका मानना था कि सामाजिक लोकतंत्र जो है, जहां सभी व्यक्तियों को सम्मान मिल रहा है, राजनीतिक लोकतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इज मोर फंडामेंटल देन मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, जहां सारे व्यक्तियों को समान सम्मान मिले। ठीक, समान सम्मान मिले। ठीक, he argued that without social equality, political freedom loses its true meaning. देखिए उनका मानना था, ठीक है, उनके अनुसार जब तक सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई महत्व नहीं है, जब तक कि हमारे देश में सामाजिक समानता नहीं होगी। ये उनका मानना था। भाई अंग्रेज चले जाएंगे, आपको सामाजिक, आपको राजनीतिक फ्रीडम तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक एकता जब तक नहीं होगी तब तक उस स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। बात समझ रहे हैं? ठीक। अंबेडकर स्ट्रांगली बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वैल्यूज ही बोरोड फ्रॉम बोथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड बुद्धिस्ट एथिक्स। देखिए अंबेडकर जी जो थे वो एक तो स्वतंत्रता, लिबर्टी, दूसरा इक्वालिटी, समानता, और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व को अपने दर्शन का आधार बनाया है। मतलब अपनी फिलॉसफी का उन्होंने क्या बनाया? आधार बनाया। ठीक है, ये मूल्य उन्होंने, ये जो बातें थी, ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये मूल्य उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से और बौद्ध आचार संहिता से ग्रहण किए थे, बुद्धिस्ट एथिक्स से ग्रहण किए थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये इन्होंने कहां से लिया था? एक तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और दूसरा बौद्ध आचार संहिता, बुद्धिस्ट एथिक्स, इनसे लिया था। फॉर हिम these principles were not abstract ideals but necessary foundation for building a just society. उनका मानना था, ठीक, उनके लिए ये सिर्फ आदर्श, उनके लिए जो था ये आदर्श केवल सैद्धांतिक नहीं था, आइडियल नहीं था, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये सैद्धांतिक नहीं था ये उनके लिए, बल्कि व्यावहारिक थे। मतलब उनके लिए जो ये सिद्धांत थे वो सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थे, व्यावहारिक थे, जो एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। नेसेसरी फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी, मतलब जो एक न्यायपूर्ण समाज है उसके लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये जो आदर्श हैं, ठीक है, ये व्यावहारिक भी होने चाहिए, तभी न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की स्थापना हो सकती है। ये उनका मानना था। उनका मानना था कि ये जो सिर्फ आदर्श जो ये हैं,
ये केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये व्यावहारिक भी है। और जब तक ये व्यावहारिक नहीं होंगे, एक न्यायपूर्ण समाज की निर्माण नहीं हो पाएगा। ये उनका मानना था। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आए? यहां तक के पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, his philosophy was thus both radical and practical, aiming to uplift the oppressed through education, legislation and social reforms. देखिए, आम्बेडकर जी का जो दर्शन था, ठीक है, वो शिक्षा को सबसे सर्वोच्च मानते थे। ठीक है, ठीक है, मतलब उनकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है, वो व्यवहारिक थी। मतलब उनका जो दर्शन था वो व्यवहारिक था। और जो निचले तबके के लोग हैं, मतलब जिनका सम्मान नहीं हो रहा था, जो खुद वो जिस चीज को फेस किए थे, उसको वो उन लोगों को ऊपर लाना चाहते थे, शिक्षा के थ्रू, उनको भागीदारी देने के थ्रू, और सामाजिक न्याय, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करके उनको ऊपर लाना चाहते थे। किनको ऊपर? जो क्लास नीचे है, जो क्लास नीचे है उनको ऊपर लाना चाहते थे। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के माध्यम से, और समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के माध्यम से। तो उनका दर्शन जो था वो व्यावहारिक था। ठीक। एजुकेशन प्लेड अ सेंट्रल रोल इन हिज फिलॉसफी। देखिए, उनका जो दर्शन था उसमें शिक्षा का स्थान सर्वोच्च था। उनका जो दर्शन था उसमें एजुकेशन, शिक्षा का स्थान जो था वो सर्वोच्च था। ही सेड एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। He said educate, agitate, organize. For Ambedkar, education was the key weapon to empower the marginalized and challenge social hierarchies. देखिए, अंबेडकर जी का विचार था, ठीक है, कि शिक्षा ही वो एक हथियार है जो शोषित वर्ग है उसको सशक्त बनाकर सामाजिक विषमताओं को मिटा सकता है। मतलब समाज में जो विषमताएं चल रही थी उनको कैसे मिटाया जा सकता है? जब उनके अनुसार शिक्षा ही वो हथियार है जिससे शोषित वर्ग जो है वो समाज की विषमताओं को मिटा सकता है। आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शायद इतना अपमान झेला था, ठीक, मतलब वो जो समाज में जो डिफरेंस था उसका अपमान उन्होंने झेल करके, लेकिन देखिए उन्होंने पढ़ाई को ही हथियार बनाया। इसीलिए वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर हैं, जिन्हें आज भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। सोचिए कितनी कठिनाइयां उन्होंने अपने जीवन में देखी, लेकिन उन्होंने शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार माना। उनका मानना था कि शिक्षा जो है, ठीक है, वही जो है वही सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग, ठीक है, जो लोग शोषित वर्ग है वो ऊपर सामाजिक विषमताओं को मिटा सकता है। He himself, through rigorous study in India, UK, and the US, became a shining example of how education can liberate the mind. देखिए, वो खुद, वो स्वयं, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब उन्होंने खुद शिक्षा प्राप्त करी। आप सोचिए, ठीक, वो भी मार्जिनलाइज सेक्शन से ही आते थे, इसी कारण से उनके साथ अन्याय होता था, ठीक, उनकी कम्युनिटी के साथ अन्याय होता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके इसका उदाहरण सेट किया कि भाई शिक्षा से आपको सम्मान या समाज में जो पहचान है वो आपको मिलेगी शिक्षा से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब देश के सबसे पहले कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर। आप समझ रहे हैं बात को? तो सम्मान आपको मिलेगा,
ठीक है, मतलब वो जिस समाज से आते थे उस समाज से आने के बावजूद उनको वो सम्मान मिला उनकी पढ़ाई की वजह से। उन्होंने पढ़ाई को ही अपना क्या मान लिया, हथियार मान लिया कि हम इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि समाज हमें एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। तो उन्होंने खुद का ही उदाहरण सेट किया, प्रस्तुत किया। अंबेडकर ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र पर भी बल दिया था, सिर्फ सामाजिक लोकतंत्र पर ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्थिक लोकतंत्र पर भी क्या दिया था, बल दिया था। ही रियलाइज दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है जब तक कि आर्थिक न्याय न मिले। इकोनॉमिक जस्टिस जब तक नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम भी कुछ नहीं है, स्वतंत्रता भी कुछ नहीं। ही एडवोकेटेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स एंड स्टेट इंटरवेंशन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है जब तक कि आर्थिक न्याय न हो। उन्होंने भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, इसके अलावा श्रमिक के अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट, श्रमिक जो हैं उनके अधिकारों की रक्षा और आर्थिक असमानताओं को घटाने हेतु राज्य की सक्रिय भूमिका का उन्होंने समर्थन किया। ठीक, मतलब स्टेट इंटरवीन करे और समाज में जो आर्थिक तौर पर जो विषमता है उसको कम करे, इसकी वो पक्षधर थे। ठीक है, इसका इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हो समाज में वो कम। His ideas in economics, influenced by John Dewey and other Western thinkers, were modern and progressive. देखिए, इनका जो एक तरीके से कहा जाए अंबेडकर जी, ठीक है, अंबेडकर जी का जो सिद्धांत था, इनका जो सोच थी, ठीक है, अर्थशास्त्र को लेकर के, वो किससे इन्फ्लुएंस थे, जॉन डेवी और अदर वेस्टर्न थिंकर्स। जॉन डेवी थे और भी कई सारे वेस्टर्न विचारक थे, पश्चिमी विचारक, वेस्टर्न थिंकर्स, जो कि मॉडर्न और प्रोग्रेसिव था, आधुनिक था और विकासशील था, प्रोग्रेसिव। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट, इन द लेटर लाइफ अंबेडकर टर्न्ड इनटू बुद्धिज्म, फाइंडिंग इट अ फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी, कंपैशन एंड रैशनैलिटी। देखिए, जीवन के उत्तरार्थ में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उनके लिए बौद्ध धर्म जो था वो करुणा, समानता और विवेक, इसका मार्ग था। इक्वालिटी, कंपैशन एंड रैशनैलिटी, ये बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म उनके लिए इसी का मार्ग था। ठीक है, करुणा, कंपैशन, समानता, इक्वालिटी और विवेक, रैशनैलिटी, इसका मार्ग था। ही रिजेक्टेड हिंदुइज्म because of its caste-based discrimination and embraced Buddhism as a path of liberation. देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की जातिगत संकीर्णताओं को अस्वीकार किया था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको अस्वीकार किया था इन्होंने, और नवयान बौद्ध धर्म जो था के रूप में बुद्ध के उपदेशों की आधुनिक व्याख्या करी। ठीक है, बुद्धिज्म एज अ पाथ ऑफ लिबरेशन। ठीक, हिज नवायना बुद्धिज्म was a reinterpretation of Buddha's teaching to suit modern values of social justice. मैंने आपको बताया, ठीक है, इनका जो नवयान बौद्ध धर्म था, ठीक है, के रूप में बुद्ध के उपदेशों की आधुनिक व्याख्या इन्होंने करी थी। इनका जो नवयाना बुद्धिज्म था, नवयाना बुद्धिज्म, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन थी, नवयाना बुद्धिज्म। ठीक है, तो नवयान जो बौद्ध धर्म था वो बुद्ध के ही उपदेशों की आधुनिक व्याख्या इन्होंने करी थी। ठीक है, आधुनिक व्याख्या।
In essence, Ambedkar's philosophy is the philosophy of justice and human dignity. संक्षेप में अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का जो दर्शन था वो न्याय और मानवीय गरिमा का दर्शन था, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी का। He envisaged an India where no one is discriminated against on the basis of caste, creed और gender। मतलब उन्होंने ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जहां किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग इस आधार पर भेदभाव नहीं हो। No one is discriminated against on the basis of caste, creed or gender। His message was clear: true progress of a nation lies not only in economic growth but in ensuring social harmony and human equality। देखिए उनका संदेश बिल्कुल क्लियर था कि राष्ट्र की वास्तविक प्रगति, जो एक्चुअल में जो ट्रू प्रोग्रेस है, ठीक है, वो केवल आर्थिक उन्नति से नहीं आती बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय बंधुत्व से होती है, ह्यूमन इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी से होती है, नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वास्तविक प्रगति जो होती है वो सिर्फ आर्थिक उन्नति से नहीं। ठीक, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इनके क्या विचार थे। देखिए इन्होंने सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए था जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जाति के आधार पर, कास्ट के बेसिस पर, उसके ये सख्त खिलाफ रहे आजीवन। ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, और इसी कारण से इन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बोला था। उन्होंने ये माना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके जरिए जो निचले तबके के लोग हैं, जो अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, तो वो अपना सम्मान उसी से पा सकते हैं, जैसे अंबेडकर साहब को मिला सम्मान, उनकी पढ़ाई के दम पर मिला। क्लियर हो रहा? ठीक, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसफर बच गए हैं, सोशल रिफॉर्मर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में पढ़ने के बाद हमारा ये जो यूनिट 1 है, पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 1, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 2। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2, पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2। क्लियर है आप लोगों को? ठीक, तो अपनी क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारे इस चैनल की मदद से, थोड़ी सी भी तैयारी अगर आपकी एमपीपीएससी में मदद मिल रही है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।